Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today we have to discuss our lecture number 6, that is on the single sideband suppressed carrier. इससे पहले हम लोगों ने डबल साइड बैंड फुल कैरियर देखा है और डबल साइड बैंड सुप्रेस कैरियर देखा है. सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं. रिवीजन जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे अबाउट द लिमिटेशंस एंड द मॉडिफिकेशंस ऑफ द डबल साइड बैंड फुल कैरियर. अच्छा जी, जिसको आप लोग डबल साइड बैंड फुल कैरियर, जिसको आप लोग स्टैंडर्ड AM भी कहते हैं, जिसका नाम मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, दैट इज़ स्टैंडर्ड AM. ठीक है. अब वो कहता है बेसिकली आप लोग के पास जो आप लोग का वेरी बेसिक मेथड है, दैट इज़ द डबल साइड बैंड फुल कैरियर. उसके अंदर दो डेफिशिएंसीज या ड्रॉबैक्स हमको नज़र आ रहे थे. ये बात पहले भी डिस्कस हो चुकी है. दो ड्रॉबैक्स कौन से थे? नंबर 1, एक आप लोगों की ट्रांसमिटेड पावर बहुत ज़्यादा थी जो कि इस्तेमाल हो रही थी डबल साइड बैंड फुल कैरियर के अंदर, और सेकेंडली आप लोग की चैनल की बैंडविड्थ जो थी वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही थी. तो कहने का मकसद ये है कि जो टू प्राइमरी कम्युनिकेशन रिसोर्सेज जो थे, जो कि दो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के, एक है ट्रांसमिटेड पावर और एक है चैनल बैंडविड्थ, द बोथ ऑफ देम वर यूज्ड काफ़ी ज़्यादा. ठीक है. तो इस बहुत ज़्यादा यूजेज को कम करने के लिए हम लोगों ने अपनी स्कीम्स को थोड़ा सा मॉडिफाई किया था. अब देखिए यहाँ पर वही बात दोबारा से रिपीट हो रही है. ज़रा जल्दी से इसको देख लेते हैं कि AM जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, इसकी प्रैक्टिकल लिमिटेशंस दो हैं, और वो भी आपके पास है. एक आप लोग के पास बैंडविड्थ है और एक आप लोगों की ट्रांसमिटेड पावर है. कहते हैं जी AM इज़ वेस्टफुल ऑफ द ट्रांसमिटेड पावर. इसका मतलब ये है कि द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरियर वेव रिप्रेजेंट्स अ वेस्ट ऑफ पावर. अगर डबल साइड बैंड फुल कैरियर की बात करें तो जब आप लोग डाटा को सेंड करते हो तो सेंड करते हुए साथ एक एक्स्ट्रा कैरियर भी सेंड होता है, जिसके नतीजे में एक्स्ट्रा पावर सेंड होती है जो कि एक वेस्टेज है. क्योंकि रिसीविंग साइड के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो लोकल ऑसिलेटर है वहाँ पर जो कैरियर है ख़ुद ही जनरेट करता है, और उस कैरियर को जो कि आप लोग अपने मैसेज के साथ भेज रहे हो तो उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा. ठीक है. जब इस्तेमाल नहीं किया जा रहा तो आई थिंक देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ सेंडिंग दैट कैरियर एज वेल, जिसकी वजह से हम लोग ने अपने आप को मूव किया था डबल साइड बैंड सुप्रेस कैरियर में. बट स्टिल डबल साइड बैंड सुप्रेस कैरियर और फुल कैरियर दोनों के अंदर जो सेकेंड ड्रॉबैक था वो कॉमन था स्टिल, और वो क्या था? वो यही था दैट द AM इज़ वेस्टफुल ऑफ द चैनल बैंडविड्थ. For the transmission of the information, only one sideband is necessary, but due to the transmission of double sideband, यानी कि टू मैसेजेस अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड, द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ इक्वल टू ट्वाइस द मैसेज बैंडविड्थ, दैट इज़ द वेस्टेज ऑफ द चैनल बैंडविड्थ. यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि आप लोग के पास जो इन्फॉर्मेशन अपर साइड बैंड पे और लोअर साइड बैंड पे मैसेज जो है वो रेप्लिका उसका जो आ रहा है, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन रिपीट हो रही है, तो हम लोगों को या तो अपर साइड बैंड्स चाहिए या हम लोगों को लोअर साइड बैंड्स चाहिए. ठीक है. तो जोन सा भी मैसेज आप लोग ट्रांसमिट करेंगे उसके जोन से भी बैंड्स बनेंगे, या तो उस सारे बैंड में से वो सिर्फ अपर साइड बैंड उठा लो या फिर खाली उसका लोअर साइड बैंड उठा लो, बिकॉज अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड में इंफॉर्मेशन रिपीट हो रही होती है. और सिंस वी आर सो फार सेंडिंग बोथ ऑफ देम टुगेदर, यानी कि अपर और लोअर, लिहाजा मतलब इसका मतलब है ये कि हम लोग डबल इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड कर रहे हैं, जिससे हमारी बैंडविड्थ जो है वो वेस्ट हो रही है. अच्छा जी, आगे वो कह रहा है कि सिंगल साइड बैंड सुप्रेस्ड कैरियर जो अब हम लोग जो स्कीम हमारे पास डिस्कस करेंगे वो आई मीन इट्स गोइंग टू बी इवन एफिशिएंट विद रेफरेंस टू बैंडविड्थ एज वेल. वो ना सिर्फ पावर के रेफरेंस से एफिशिएंट होगी बल्कि बैंडविड्थ के रेफरेंस से भी एफिशिएंट होगी. कहते हैं जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है वही बात दोबारा अपर और लोअर साइड बैंड पे डिपेंड करता है, जो कि सेम इन्फॉर्मेशन कैरी करता है. यानी कि अगर हम लोग अपने कैरियर प्लस वन साइड बैंड को सुप्रेस कर दें तो हमारे पास कोई किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो लॉस्ट नहीं होगी. नो इन्फॉर्मेशन इज़ लॉस्ट अगर एक साइड बैंड सुप्रेस कर दिया जाए अलॉन्ग विद द कैरियर, जो कि हम एक्स्ट्रा भेज रहे हैं फ्रॉम द डबल साइड बैंड फुल कैरियर, उसके अंदर से अगर एक कैरियर और एक वन साइड बैंड जो है वो सुप्रेस कर दिया जाए दैन स्टिल नो इन्फॉर्मेशन इज़ लॉस्ट. तो इस किस्म की जो सिचुएशन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं जी सिंगल साइड बैंड, या फिर लोग सिंगल साइड बैंड सुप्रेस कैरियर कह सकते हो. और वो लोअर SSB भी हो सकता है और वो अपर SSB भी हो सकता है, डिपेंड्स आप लोग लोअर ले रहे हो कि आप लोग अपर ले रहे हो. आगे हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, जो कि बहुत ही मतलब जो डबल साइड बैंड की हम लोगों ने सुप्रेस कैरियर की डिस्कस की थी ये वही है. बस इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें हम लोग जल्दी जल्दी से देखेंगे, बाकी कैलकुलेशंस आप लोगों ने काइंडली खुद करनी है. एज़ वी ऑलरेडी नो, हमें पता है मैसेज मेरे पास M of T AM कॉज ऑफ ओमेगा M है, सॉरी यहाँ पे ओमेगा M of T है. कैरियर आपके पास ये है, ये हमेशा से हम दोनों इसी तरह से लेते हैं. डबल साइड बैंड सुप्रेस कैरियर केस में हम लोगों ने क्या किया था? डबल साइड बैंड के केस में कि हम लोगों ने आपस में इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दी थी आप लोगों को मॉड्यूलेशन करने के लिए. ठीक है ना. जो आप लोग कहते हैं ना मल्टीप्लायर मॉड्यूलेटर जो होता है, वो बेसिकली जो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर होता है वो आपस में मल्टीप्लिकेशन करेगा. मल्टीप्लिकेशन करके व्हाट ऑल वी हैव गॉट इज़ दिस.
आगे मेरे पास यहाँ पे कॉज ऑफ ओमेगा सी टी ओमेगा एम ऑफ टी, इस पर आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा सकते हो जो कि कॉज ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा, उसको हम लोगों ने खोल दिया है फार्मूले को कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा के। तो फार्मूला खोलने के बाद मेरे पास कुछ ये सिचुएशन निकली है, ठीक है। तो अभी तक सो फार हम लोग अभी डबल साइड बैंड की बात करें, बिकॉज दिस वन इज़ गोइंग टू बी लाइक योर अपर साइड बैंड एंड दिस वन इज़ गोइंग टू बी लाइक योर लोअर साइड बैंड। तो सो फार अभी तक हमारे पास इक्वेशंस निकली हैं वो सारी की सारी अभी तक डबल साइड बैंड की। अभी देखते हैं कि इस डबल साइड बैंड से हम इसको सिंगल साइड बैंड कैसे बनाएंगे। अच्छा जी, इक्वेशन हमने निकाली है सिंगल साइड बैंड की, या तो वो यूएसएस भी हो सकता है, यहाँ पर एलएसएस भी हो सकता है। तो हम लोगों ने पहले डबल साइड बैंड के लिए हम लोगों ने एक अपर वाली इक्वेशन लिया। जो पिछली इक्वेशन हम लोगों ने देखी थी उसके अंदर दो पार्ट्स थे, एक अपर साइड बैंड का था एक लोअर का था। उसमें से हम लोगों ने एक जो है वो कंसिडर कर लिया है जो कि अपर साइड बैंड सुप्रेस कैरियर है। बस मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यहाँ पर हम लोगों ने दोबारा खोल दिया है ए प्लस बी। और अभी हम लोगों ने उनको आपस में ऐड नहीं करना, यानी कि ये नहीं कि हम लोग अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड को आपस में ऐड कर देंगे तो दोबारा पिछली इक्वेशन वापस आ जाएगी, ठीक है। हम लोग उनको अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं। तो अपर साइड बैंड के केस में जब आप लोग इसको ए प्लस बी लिखते हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के यू कैन ओपन इट एंड यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बन रही है वो क्या है, हाफ ए सी ए एम कॉज ऑफ ओमेगा सी टी ओमेगा एम ऑफ टी और हाफ ए सी ए एम साइन ऑफ ओमेगा सी टी एंड साइन ऑफ ओमेगा एम ऑफ टी। इसको मैंने 1 कह दिया। सिमिलरली यही सारी कैलकुलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और सब कुछ लगाऊंगी जब मैं लोअर साइड बैंड के लिए, सो आई कैन गेट दिस थिंग, ठीक है। आप लोग को जो फाइल दी गई है उसमें से काइंडली देख लीजिएगा कैलकुलेशंस। अच्छा जी, सो यहाँ पर जब मेरे पास सारा कुछ मिल गया मुझे, ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड को आपस में ऐड कर दूँगी तो डबल साइड बैंड वाली इक्वेशन जो पीछे लिखी हुई थी वो दोबारा वापस आ जाएगी। लेकिन हमारा मकसद डबल साइड बैंड को वापस लाना नहीं है, लिहाजा हम इन दोनों को सेपरेट ही रखेंगे। किस तरीके से हम लोगों ने नीचे लिखा हुआ है, अब देखें जो ऊपर वाली इक्वेशन निकली हैं जो नीचे वाली इक्वेशन निकली है उनमें जो एक बेसिक डिफरेंस है वो क्या है कि यहाँ पर -12 आ रहा है इन द केस ऑफ अपर साइड बैंड और यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है इन द केस ऑफ लोअर साइड बैंड। यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन की हुई है, ठीक है जी। सो ये जो लाइन मैंने लिखी हुई है एडिंग 1 and 2, सॉरी से काट दीजिए, ये नहीं हम लोगों ने ऐड करना। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। क्या पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि सिंगल साइड बैंड अगर हम लोगों ने गेट करना है तो ये हाफ ए सी ए एम कॉज ऑफ ओमेगा सी टी ओमेगा एम ऑफ टी ये तो साथ आना ही आना है। इसके साथ अगर ये प्लस साइन के साथ आ रहा है तो ये लोअर साइड बैंड की निकल आएगी और अगर ये नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है तो ये अपर साइड बैंड की निकल आएगी। अच्छा जी, अब वो जो ऊपर इक्वेशन हमारे पास निकली है वहाँ पर हम लोग को ऑलरेडी मालूम था कि एम ऑफ टी ए एम कॉज ऑफ ओमेगा एम टी के बराबर होता है और एम हैट ऑफ टी को मैं एक नया नाम दे रही हूँ, दैट इज़ ए एम साइन ऑफ ओमेगा एम ऑफ टी। बिकॉज साइन कॉज से ओमेगा कॉज से साइन पे लेके जाने के लिए हम लोगों को इसके अंदर फेस शिफ्ट लाना पड़ेगा, ठीक है। तो लिहाजा इसको मैंने एक नया नाम दे दिया है एम हैट ऑफ टी। तो जो पिछली इक्वेशन हमारे पास फाइनली निकली है सिंगल साइड बैंड की उसको मैं सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ विद एम ऑफ टी एंड एम हैट ऑफ टी। सो आई कैन राइट हाफ ए एम कॉज ऑफ ओमेगा एम ऑफ टी। ये जो मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया इसका मतलब है कि यहाँ पर मैं बाद में एम ऑफ टी पुट करूँगी और यहाँ पर दोबारा मैं एम हैट ऑफ टी पुट करूँगी। तो वही काम मैंने यहाँ पर क्या पुट कर दिए, यहाँ पर ये पुट कर दिया। और ये जो प्लस माइनस का निशान है इसका मतलब है कि ये मैं अपर साइड बैंड की पॉसिबिलिटी और लोअर साइड बैंड की पॉसिबिलिटी दोनों की दोनों लेके अपने साथ चल रही हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सिंगल साइड बैंड लिखा हुआ है, ये आपस में ऐड नहीं हो रहे। या तो आप इस सारे को इस नेगेटिव साइन के साथ कंसिडर करेंगे इन द केस ऑफ अपर साइड बैंड, या फिर आप इस सारे को इस प्लस साइन के साथ कंसिडर करेंगे फॉर द लोअर साइड बैंड, ठीक है। अच्छा जी, आगे जाके कुछ भी नहीं किया, बस हम लोगों ने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशंस थोड़ी सी रीअरेंज कर दी हैं। कहते हैं द फेज शिफ्टिंग ऑफ द एम ऑफ टी टू द एम हैट ऑफ टी इज़ डन थ्रू द हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म आप लोगों के पास आप समझिए किस्म का इस तरह की टेक्निक है जिसके थ्रू आप लोग फेस शिफ्ट ला सकते हो अपने मैसेज सिग्नल के अंदर, ठीक है ना। उसको आप लोग हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म कहते हो। आगे जाकर हम लोग एक ब्लॉक डायग्राम डिस्कस करेंगे जहाँ पर हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म पर हम लोग डालेंगे, जहाँ पर आप लोग का मैसेज के अंदर हमें फेस शिफ्ट लेकर आना होगा। लेकिन अभी आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोग की एक रीडिंग असाइनमेंट है जिसके अंदर आप लोगों ने देखना है कि हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म किस तरीके से होता है और ये काम किस तरह से करता है, ठीक है। ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान सा है, ये आप लोगों ने इसकी वर्किंग चेक करनी है। चलिए जी, अब हम लोगों ने यहाँ पर ये तो इक्वेशन निकाल ली है सिंगल साइड बैंड की, जो कि ये वाली इक्वेशन निकलती है इन द केस ऑफ अपर साइड बैंड, इन द केस ऑफ द लोअर साइड बैंड, दोनों निकाल लिए। नाउ द फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन अगर हम इसकी देखना चाहें कि फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर ये सारा का सारा काम किस तरह से किया, तो एक काइंड ऑफ एन ओवरव्यू हम आपको जल्दी से दिखाते हैं।
हम लोग सपोज़ करते हैं कि ये मेरे पास एक मैसेज सिग्नल है जो कि मेरे पास एम ऑफ टी था, ठीक है, और सपोज्ड इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कुछ यूँ था, ठीक है, जिसको मैंने इसकी जो एम्पलीट्यूड है इस पॉइंट पर इसको मैंने एम ऑफ ज़ीरो लिखा हुआ है क्योंकि इस पॉइंट पर एफ़ आप लोगों का ज़ीरो है। तो इसका सपोज फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है, ठीक है। ये आप लोगों की टाइम डोमेन है, ये आप लोगों की फ्रीक्वेंसी डोमेन है, और ये मैंने स्पेक्ट्रम बनाया हुआ है आपके इस मैसेज सिग्नल का जो कि एम ऑफ टी है। अच्छा जी, अब हम लोगों ने जैसे हमेशा से करते थे डबल साइड बैंड के केस के अंदर भी हम लोगों ने क्या करना है वो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर लगाते हैं। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर क्या करता है, आपके मैसेज को अपने कैरियर के साथ मल्टीप्लाई करा देता है। तो जब ये मैसेज आपके कैरियर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रिजल्टेंट सिग्नल मेरे पास ये निकल आएगा। इस तरीके से निकलता है ना हमेशा, और ये चीज़ आप लोगों ने लैब में भी देखी थी। S of t is equals to m of t into the C of t, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर वी आर गेटिंग एन एनवलप काइंड ऑफ अ थिंग मेरे पास आ गई है, और इसकी ये वाली एम्पलीट्यूड जो होगी वो AC प्लस AM होगा, जबकि ये वाला पॉइंट जो होगा ना इसका, ये आप लोग के पास AM होगा। दिस इज़ गोइंग टू बी योर A of M एंड दिस इज़ गोइंग टू बी योर A of C, ठीक है। वो A of C हो जाएगा और वो A of M हो जाएगा। सो व्हेन दे आर मल्टीप्लाइड, तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा AC प्लस AM और ये माइनस AC प्लस AM हो जाएगा। ये सब कुछ हो रहा था टाइम डोमेन में, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो रहा होगा, देखिए इस चीज़ को जो मैंने मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर की है जो कि ड्रॉ इस तरीके से हुई है और लिखने में इस तरह से नज़र आ रही है कि C ऑफ t मल्टीप्लाई हो जाएगी M ऑफ t में। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म जब लिया जाएगा उस प्रॉपर्टी का, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी का, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वही मल्टीप्लिकेशन बन जाएगी कॉन्वोल्यूशन, ठीक है। हमें यही पता है ना कि टाइम डोमेन की मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू द कॉन्वोल्यूशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, या फिर द मल्टीप्लिकेशन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन रिजल्ट्स इनटू अ कॉन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन। तो यही काम हुआ है यहाँ पर। अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे यूजिंग द प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर ये आपस में क्या हो जाएंगे, कन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और कॉन्वोल्यूशन करने के लिए अगर आपको याद हो तो लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने बताया था आप लोगों को कि आप लोग का जो मैसेज सिग्नल है उसको आप लोग कैपिटल M ऑफ F जो मैंने लिखा है वैसे ही रहने दें, और दूसरा जो C ऑफ T है जो कि कॉज की शक्ल में है, ये जो C ऑफ T जो कैरियर है आप लोग का जो कि कॉज की शक्ल में, जब आप उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वो क्या बनेंगे, इम्पल्सेस बन जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए, आपको पहले बताया भी क्या था कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ पीरियोडिक सिग्नल इज़ ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्सेस, हमेशा इम्पल्सेस की शक्ल में होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द पीरियोडिक सिग्नल्स, ठीक है। सो कॉस और साइन जो हैं ये वैसे भी पीरियोडिक होते हैं। सो कॉस के केस के अंदर क्योंकि हमारा कैरियर यहाँ पे हमने कॉस लिया हुआ है वो पीरियोडिक है, और जब उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या बन जाएंगी, इम्पल्सेस बन जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो C ऑफ t है जो कि दरअसल कॉस था, वो C ऑफ F जब उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा तो यहाँ पर इम्पल्सेस आ जाएंगी, और ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ जाके कॉन्वोल्यूशन बन जाएगी, और ये जो M ऑफ t है वो यहाँ जाकर M ऑफ F बन जाएगा। वो M ऑफ F वो ये वाला M ऑफ F है जो पीछे आप लोगों को बेसिक बताया हुआ था ना, जो A की शक्ल की ये वाला था सेंटर पे बना हुआ, वो M ऑफ F है। जब आप लोग का वो वाला सिग्नल आपकी इम्पल्सिस के साथ कन्वॉल्व होगा, इम्पल्सिस कहाँ पड़ी होगी, एक एफ ऑफ सी पे पड़ी होगी, माइनस एफ ऑफ सी पे और एक एफ ऑफ सी पे पड़ी होगी। जब आपस में कन्वॉल्व होगा तो क्या होगा, आपका जो आप लोग का जो डिज़ाइन है एम ऑफ एफ़ का, वो बेसिकली एक दफ़ा उठ के इस वाली इम्पल्स पे चला जाएगा और एक दफ़ा शिफ्ट होकर इस इम्पल्स पे चला जाएगा, ठीक है ना। मैम ने आप लोगों को एक्सपोनेंशियल के साथ शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी भी बताई थी। इसके अंदर बताया था कि जो कॉज है ये एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल को में का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने शिफ्टिंग करनी होती है। तो प्लीज़ इसकी डिटेल्ड वर्किंग के लिए यू हैव टू सी योर लेक्चर नंबर 3 अगैन, सो यू कैन जस्ट गो देयर एंड यू कैन सी। अच्छा, सो फार यहाँ से जो मेरे पास इक्वेशन बनी है, ठीक है, वहाँ से मैं अभी क्या कह सकती हूँ कि मेरे पास इक्वेशन बन गई है हाफ ऑफ ए ऑफ सी ए ऑफ एम कॉज ऑफ ओमेगा एम ऑफ टी, और ये भी अभी हम लोगों ने इक्वेशन देखी थी। ये आप लोगों के पास एक यहाँ पर एक बैंड बन रहा है, और यहाँ पर आप लोगों के पास ये आप लोगों के पास अपर साइड बैंड बन रहे हैं, और ये आप लोगों के पास यहाँ पर लोअर साइड बैंड बन रहा है। अब जैसे कि मैंने कहा कि मुझे डबल साइड बैंड में से कोई एक बैंड चाहिए, या तो मुझे अपर चाहिए या मुझे लोअर चाहिए, ठीक है। तो अगर मुझे अपर साइड बैंड चाहिए तो उसकी इक्वेशन यहाँ पर ये है, देखें विद नेगेटिव साइन नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। और अगर मुझे लोअर साइड बैंड चाहिए तो उसकी इक्वेशन ये बनेगी, उसका साइन भी आपको पॉजिटिव साइन के साथ नज़र आ रहा है, ठीक है। सो अपर साइड बैंड के केस में मेरे पास आपको सिर्फ ये पार्ट ऑफ सिग्नल मिलेगा, और यहाँ पर सिर्फ ये पार्ट ऑफ सिग्नल। अगर आप थोड़ा सा देखें सो मेरे पास जो ओरिजिनल जो स्पेक्ट्रम था वो बेसिकली कुछ यूँ था। तो एक पार्ट ये था, एक पार्ट ये था। तो आपको नहीं लगता कि ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया है और ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया है, तो इसका मतलब है कि कोई इन्फॉर्मेशन सिंगल साइड बैंड के थ्रू भी लॉस नहीं हो रही, ठीक है। तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ रिपीटिंग द सेम सिग्नल कि मैं यहाँ पर भी दूँ और फिर यहाँ पर भी देकर उसको दोबारा अपनी बैंडविड्थ ज़ाया करूँ। तो मैंने अपनी बैंडविड्थ को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं किया, क्योंकि जो पैटर्न मुझे यहाँ पर चाहिए था वो मुझे यहाँ पर आराम से एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर और यहाँ पर आराम से मिल रही है।
सेम गोज़ ओवर हेयर। जो इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर चाहिए वो मुझे यहाँ पर और यहाँ पर इस पैटर्न के थ्रू मिल रही है, ठीक है। सो ये हो जाएगा आप लोगों के पास लोअर साइड बैंड की इक्वेशन और वो अपर साइड बैंड की, ठीक है। अभी एक बड़ा जेनेरिक सा टॉपिक है, ये आप लोग बुक से भी प्लीज़ ज़रा खुद पढ़ लीजिएगा। एक दफ़ा मैं हल्का सा बता देती हूँ आप लोगों को कि आप लोग सिंगल साइड बैंड को जनरेट कैसे कर रहे हैं। अच्छा, जनरेट करने का मतलब ये है कि अभी तो ऊपर हम लोगों ने आपको दिखा दिया कि भाई अपर साइड बैंड के और लोअर साइड बैंड की ये इक्वेशंस बनेंगी और यहाँ से ये ड्रॉ किया जाएगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकली आप लोगों ने इसको बनाना हो, अगर प्रैक्टिकली आप लोगों ने इसको डबल साइड बैंड से सिंगल साइड बैंड कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। जैसे आप लोग टिम्स मॉड्यूल्स लगाते हो तो टिम्स के अंदर टिम्स के थ्रू ये काम किस तरीके से होगा। भाई वहाँ पे कोई मॉड्यूल लगेगा तो होगा ना, खाली इक्वेशन लिखने से तो नहीं या डबल साइड बैंड से सिंगल साइड बैंड बन जाएगा। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि अगर आप लोगों ने सिंगल साइड बैंड बनाना है तो उसके लिए आप लोगों के पास दो मेथड्स हैं। एक आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन है और एक आपके पास फेस डिस्क्रिमिनेशन मेथड है। फ्रीक्वेंसी वाले को आप लोग फ़िल्टर मेथड कहते हो और फेस डिस्क्रिमिनेशन को आप लोग फेस शिफ्टर मेथड कहते हो। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, वो शार्प कट ऑफ फ़िल्टर यूज़ करता है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर एग्जैक्टली एक इस शार्प फ़िल्टर यहाँ पर लगाया जाएगा। अगर ये पूरा का पूरा इस तरह का यहाँ मौजूद होता तो यहाँ पर एक ऐसा शार्प फ़िल्टर रखता है जो कि इस वाले बैंड को पास कर देता और इस वाले बैंड को टोटली रिजेक्ट कर देता, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो लगता है बैंड पास फ़िल्टर और यहाँ पर भी लगता है वो बैंड पास फ़िल्टर, जिससे आपके पास आपकी डिज़ायर्ड वाला बैंड रख लेता और दूसरा आपके पास शार्प कट कर देता उसको। तो आप लोगों के पास ये डबल साइड बैंड से सिंगल साइड बैंड बन जानी थी, ठीक है। तो वो कहता है कि वी कैन यूज़ हेयर द शार्प कट ऑफ फिल्टर्स टू एलिमिनेट द अनडिज़ायर्ड साइड बैंड्स, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ड्रॉबैक ये है कि जो आप लोगों के पास फ़िल्टर आप लोग यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना, वो आइडियल नहीं होते। इस वजह से आप लोग के पास कुछ पार्ट्स दूसरे साइड बैंड का भी थोड़ा सा आ जाता है, जो कि इसका एक ड्रॉबैक है। जिसकी वजह से अनदर मेथड जिसके थ्रू आप लोग सिंगल साइड बैंड बना सकते हो वो है आप लोग के पास फेस डिस्क्रिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड है? दिस मेथड इज़ फेस डिस्क्रिमिनेशन मेथड। इसके अंदर आप लोग क्या करते हो, फेस शिफ्टिंग नेटवर्क यूज़ करते हो ताकि आप लोग अपनी साइड बैंड अचीव कर लो। ये हम अभी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ओके जी, पहला मेरे पास फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड, कुछ भी नहीं किया है इसके अंदर, वही जो मैंने बताया है। मैसेज लेना है आपने, प्रोडक्ट मॉडरेटर में से गुजारना है, यहाँ से डबल साइड बैंड आ जाएगा, आगे आपने इसको बैंड पास फिल्टर लगा देना है तो सिंगल साइड बैंड आ जाएगा, ठीक है ना। आगे इसकी कुछ बातें ज़रा इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देख लेते हैं। कहते हैं जी, बैंड पास फिल्टर इज डिज़ाइन टू पास द डिज़ायर्ड साइड बैंड्स ऑफ द डबल साइड बैंड एंड रिजेक्ट द अदर साइड बैंड डिपेंडिंग ऑन वेदर अपर चाहिए कि लोअर चाहिए। सेकेंडली कहते हैं देयर मस्ट बी अ सर्टेन सेपरेशन बिटवीन द टू साइड बैंड दैट इज़ वाइड इनफ टू अकोमोडेट द ट्रांजिशन बैंड ऑफ द बैंडविड्थ ऑफ द बैंड पास फिल्टर। यानी कि कहने का मकसद है कि जो बैंड आपको चाहिए जिसको आपने अपने पास रखना है और जो बैंड आपको नहीं चाहिए जिसको नहीं रखना, उनके दरमियान एक सोल्यूशन थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहिए ताकि आप लोग ट्रांजिशन में जो बैंडविड्थ रिक्वायर है वो बीच में दी जा सके। ये ना हो कि वो बीच में ही ट्रांजिशन बैंडविड्थ की जो लोकेशन है उसके अंदर आपका कोई मैसेज जो है वो निकल जाए और जिसकी वजह से आप लोगों के पास मैसेज कम्प्लीटली रिकवर ना हो पाए। कहते हैं जो सेपरेशन बिटवीन द टू बैंड्स होनी चाहिए, जो डिज़ायर्ड है और जो अनडिज़ायर्ड है, इट शुड बी लाइक 2 FA होना चाहिए, जहाँ पर FA इज़ गोइंग टू बी द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ योर मैसेज सिग्नल। हाँ जी, नेक्स्ट मेथड है मेरा फेस डिस्क्रिमिनेशन मेथड और ये वही ब्लॉक डायग्राम है, बड़ी आसान सी है जो कि क्वाइट सेम टू दैट ऑफ योर कॉम की थी। बस इसमें यह है कि वी हैव अ मैसेज सिग्नल, ठीक है। एक मैसेज जो कि M ऑफ T डायरेक्टली जा रहा है, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर से मिल रहा है कॉज ऑफ ओमेगा CT के साथ और रिजल्ट कर रहा है MT कॉज ऑफ ओमेगा CT। तो बिल्कुल वही स्ट्रेट बात है जो कि हम लोगों ने डबल साइड बैंड को जनरेट करने के लिए करते थे, लेकिन यानी कि यहाँ तक जो काम होता था वो। लेकिन आगे हम लोगों ने क्या किया है, आगे हम लोगों ने उसी M ऑफ T को एक वाइड बैंड फेस शिफ्टर में से गुजारा है और वाइड बैंड फेस शिफ्टर बेसिकली क्या है, मेरा हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ही है जो कि आपके M ऑफ T को M डैश ऑफ T में M हैट ऑफ T में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और जो आप लोगों का कैरियर है उसमें 90 डिग्रीज़ का शिफ्ट लाने के लिए हम लोगों ने वहाँ पर फेस शिफ्टर लगाया हुआ है। फेस शिफ्टर से आप लोग का जो कॉज है ये आप लोग के पास साइन बन जाएगा और आगे जाकर आप लोग अपने इस शिफ्टेड जो मैसेज सिग्नल है उसको आप लोग प्रोडक्ट करवा देंगे अपने शिफ्टेड कैरियर के साथ। एंड फ्रॉम हियर वी कैन गेट M हैट ऑफ साइन ऑफ ओमेगा CT एंड देन दे कैन बोथ बी एडेड टुगेदर। एडेड इन अ सेंस कि यहाँ से तो M ऑफ T कॉज ऑफ ओमेगा CT आ ही रहा था और अगर यही चीज़ विद द पॉजिटिव साइन आ जाएगी, नेगेटिव साइन आ जाएगी तो फिर आपको पता है अपर साइड बन आ जाएगा और विद द पॉजिटिव साइन आ जाएगी तो ये लोअर साइड बन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप लोग इसको जनरेट करवा सकते हो। जो स्ट्रेट लाइन जा रही है इसको आप लोग इन फेस कहते हो, जो कि 90 डिग्री के फेस शिफ्ट के बाद आ रही है इसको आप लोग क्वाड्रेचर फेस कहते हो, ठीक है।
अब आप लोगों ने क्या काम करना है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन एंड द फेस डिस्क्रिमिनेशन मेथड आप लोगों ने देखने हैं कि किसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, और हम लोगों ने किस तरह से दूसरे पर मूव करना। दिस इज़ योर होमवर्क। एंड द लास्ट थिंग वी हैव टू डू इज़ द डीमॉड्यूलेशन ऑफ योर सिंगल साइड बैंड सुप्रेस कैरियर। ठीक है, तो डीमॉड्यूलेशन के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एनवलप डिटेक्शन नहीं करनी है, बल्कि हम लोगों ने कोहेरेंट यहाँ पर सिंक्रोनस डिटेक्शन करनी है। अच्छा, कहते भी हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, सिंगल साइड बैंड सिग्नल जो कि आप लोगों ने एसएफटी रिसीव किया उसको दोबारा से प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में से गुजारना है। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का मतलब सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई कराना होता है। इस पूरे प्रोसेस को आप लोग डीमॉड्यूलेशन कहते हैं, और तो सिर्फ इस एक ब्लॉक को जो कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा रहा है उसको आप लोग प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर कहते हैं। ठीक है, ये कौन सा कैरियर है, ये लोकली जनरेटेड कैरियर है। वजह ये कि अब हम लोगों ने मैसेज के साथ तो कैरियर भेजा नहीं, लिहाजा यहाँ पर आप लोगों ने लोकली जनरेट करना है कैरियर, जो कि फेज़ ऑफ फ्रीक्वेंसी में बिल्कुल सिंक होना चाहिए अपने ट्रांसमिटिंग कैरियर के साथ। ठीक है, तो जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे वील गेट वाई ऑफ टी, और वाई ऑफ टी को आप लोगों ने लो पास फिल्टर में से गुजारना है। लो पास फिल्टर क्या करेगा, लो फ्रीक्वेंसीज़ को रख लेगा, हाई फ्रीक्वेंसीज़ को रिजेक्ट कर देगा, एंड यू कैन गेट योर मैसेज सिग्नल बैक। किस तरीके से, इस तरीके से एस ऑफ टी, ये वही आप लोग के पास सिंगल साइड बैंड की इक्वेशन है जो कि हम लोगों ने पहले ड्राइव की थी, AC/2। इसको मैं दोबारा से मल्टीप्लाई करा देती हूँ कॉस के साथ, जो कि आप लोग का प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर कह रहा है। ये पूरा प्रोसेस डी मॉड्यूलेशन का है। अच्छा, जब आपस में मल्टीप्लाई करा दिया यहाँ से, सो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लगानी है इसके ऊपर। क्या मतलब, m of AC/2 m of t cos of omega ct into the cos of omega ct minus plus m hat of t sin of omega ct into the cos of omega ct। तो cos of alpha cos of beta और यहाँ पे sin of alpha cos of beta की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लगाकर, सॉरी यहाँ पे दोनों कॉज एक ही जैसे हैं। ठीक है, तो ये कॉज स्क्वायर बन जाएगा। सो कॉज स्क्वायर के फार्मूलाज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के फार्मूलाज लगाने के बाद यू विल फाइनली गेट दिस इक्वेशन बैक। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगी, AC/4 m of t, और साथ ये वाली टर्म आपके बाहर आ जाएगी। अच्छा, अब अगर आप इन फ्रीक्वेंसीज़ को देखें, सो यू कैन सी इट्स लाइक 2 ओमेगा सी एंड इट्स ओवर है m of t, जिसके अंदर खाली ओमेगा m होगा। ठीक है, सो ये 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा सी जो होगा कंपेयर टू योर खाली ओमेगा m आर गोइंग टू बी द हाई फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज़ गोइंग टू बी रिजेक्टेड बाय योर लो पास फिल्टर। ठीक है, और दिस फ्रीक्वेंसीज इज़ ओनली गोइंग टू बी पास्ड। ठीक है, सिर्फ ये फ्रीक्वेंसी पास हो जाएगी उसमें से, और ये सारी रिजेक्ट हो जाएंगी। जब ये रिजेक्ट हो जाएंगी, सो वी आर लेफ्ट विद ओनली y of t दैट इज़ इक्वल्स टू AC/4 m of t, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी माई फाइनल डिज़ायर्ड आउटपुट। ठीक है, अच्छा, आपका जो रिकवर्ड मैसेज सिग्नल है, अगर उसकी एम्पलीट्यूड थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए तो दिस इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब डाटा को डीमॉड्यूलेट करने की कोशिश करते हैं, तो आपका ये जो कैरियर यहाँ पे यूज़ किया हुआ है ना, इसको कॉज ऑफ ओमेगा ct के बजाय अगर मैं यहाँ पर 4/AC कर दूँ तो ये ऑटोमेटिकली कट डाउन हो जाएगा, और एग्जैक्टली m of t आपके पास रिकवर बैक हो जाएगा। ठीक है, तो अक्सर लोग जब दोबारा से इसको मॉड्यूलेट करते हो तो इसके साथ बाहर कोई 2, 3, 4 डिपेंडिंग के एक्सपेक्टेडली मेरा कैरियर जो रिकवर्ड मैसेज सिग्नल होगा वो ज़रा एम्पलीफाइड आएगा मेरे पास, लिहाजा वो यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ साथ लगा देते हैं। तो अगर वो आप नहीं भी लगाते तो दैट्स फाइन, अगर वो नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर आपके पास AC/4 आ जाएगा, यानी कि मैसेज सिग्नल की एम्पलीट्यूड पहले से थोड़ी बढ़ गई है। मैसेज सिग्नल की एम्पलीट्यूड बढ़ना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज उसकी बस एम्पलीट्यूड की शेप चेंज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जो भी उसकी एम्पलीट्यूड थी वो ओवरऑल एक ही पैटर्न पे बढ़ी है। ठीक है, सो उसकी शेप जो है वो चेंज नहीं होती, एंड यू कैन रिकवर बैक योर सिग्नल। चलिए जी, अभी तक के लिए इतना ही है। जितना होमवर्क आप लोगों को बताया है प्लीज़ वो आप लोगों ने करके आना है, और नेक्स्ट टाइम हम लोग वेस्टिजियल साइड बैंड्स पे डिस्कशन करेंगे। आप लोगों ने एक बेसिक इक्वेशन ड्राइव करनी है जो कि डबल साइड बैंड सुप्रेस्ड कैरियर की थी, वहीं से आपके पास सिंगल साइड बैंड सुप्रेस्ड कैरियर की भी आ जाएगी। थिंग्स आर वेरी इजी, एक ही तरह की चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। सो प्लीज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग ज़्यादा माहिर हो जाएंगे इस सब चीज़ों के अंदर। और बस यही मैंने कहना था। चलें जी, आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।